सीमेंट, तो उसकी एक शुरुआत हो रही है। अभी कोको कोला का एक हम लोग को बक्सर में नवा नगर, अडानी ग्रुप का भी और है, रिलायंस की भी कंप्रेस्ड बायोगैस अभी बहुत ज़्यादा फोकस है जो बायोफ्यूल्स में। आने वाले समय में पूरे ईस्टर्न इंडिया में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिला है गया में, तो एक आप ये कह सकते हैं कि ईयर्स टू कम पूरे पूर्वी भारत में बिहार एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। नमस्कार दोस्त, बिहार में हो रहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लाखों लोगों को जॉब, विकास और उज्जवल भविष्य मिलने जा रहा है। एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री तक बिहार को बिहार से बाहर बहुत अपमान और जिल्लत सहना पड़ा है। जैसे बिहार आता है ना, तो सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। लालू प्रसाद यादव। बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोग जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह में फॉर एम्प्लॉयमेंट रीजंस, वहाँ का लेबर इश्यूज, वहाँ पे खेती की जमीनें होते हुए भी वहाँ पे कृषि का लेवल कम है। बिहार कुछ नहीं हो सकता। बिहार शब्द अब गाली नहीं बल्कि एक ब्रांड बनने जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट को देखिए। हॉस्पिटल से लेकर के हॉस्पिटलिटी तक, F&B यानी फूड एंड बेवरेजेस से लेकर के सीमेंट तक बड़े बड़े इंडस्ट्री प्लेयर बिहार में इन्वेस्ट कर जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल के अनुसार 2022 से 24 में 12,000 का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आ चुका है, जबकि 2016 से 22 में मात्र 2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ही आए। FMCG में ब्रिटानिया, पेप्सिको से लेकर के टाटा ग्रुप में ताज होटल से लेकर के हेल्थ केयर में मेदांता जैसी बड़ी बड़ी कंपनी बिहार में आ रही, जिसमें लाखों की संख्या में वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और जॉब क्रिएट किए जाए। फिर बिहार एक ब्रांड। पिछले ही महीने नवादा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1600 करोड़ का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट ऑफ अंबुजा सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडेशन रखी, जो कि अदानी ग्रुप का ही अंबुजा सीमेंट का सब्सिडियरी कंपनी। अंबुजा सीमेंट का प्लांट नवादा के साथ साथ मुजफ्फरपुर में, अल्ट्राटेक का भागलपुर और खगड़िया में, स्टार सीमेंट का भागलपुर और पटना, जेके लक्ष्मी सीमेंट मधुबनी, जेके सीमेंट बक्सर एंड श्री सीमेंट मधुबनी और बेगूसराय में प्लांट खोलने की अनाउंसमेंट हो, जिसमें हजारों स्किल वर्कर्स, अनस्किल वर्कर्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर्सन की जरूरत पड़ने वाली। बिहार में पहला 5 स्टार ताज सिटी सेंटर पटना में पहले ही ओपन हो, जो कि 124 कमरे का। मेदांता हॉस्पिटल भी नवंबर 2021 में ओपन हो, जो 330 बेड का, इसको 600 बेड तक एक्सटेंड करने की प्लानिंग हो। मेदांता हॉस्पिटल PPP मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक और पार्टनरशिप मॉडल पे वर्क कर रहे, जहाँ के सैकड़ों वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ और नॉन मेडिकल स्टाफ वहाँ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में दादाजी फार्मटेक, SBPJ वैशाली में और प्रमोद कन्फेक्शनरी फूड प्रोडक्ट और सोना बिस्किट पटना में आ रही। पेप्सिको ऑलरेडी बेगूसराय में अपना प्लांट सेटअप कर चुकी है और बक्सर में सेकेंड यूनिट सेटअप हो रही है। ब्रिटानिया के 70,000 टन कैपेसिटी का यूनिट बिहटा में ऑलरेडी इनोग्रेट हो चुका है और एक यूनिट ऑलरेडी हाजीपुर में 2011 से ही चल रही है। लाखों की संख्या में जॉब प्रोवाइड। सीतामढ़ी में पिछले 4 साल से बंद पड़े रीगा शुगर मिल दिसंबर में चालू हुई। रीगा मिल जो दिवालिया हो गई थी, उसको बेंगलोर के एक बिजनेसमैन मुरुगेश निरानी ने खरीद। इससे सीतामढ़ी में खुशी का माहौल है। निरानी पिछले 25 साल से इस बिजनेस में है, जो कि एक किसान फैमिली से ही आती, इसलिए किसान के साथ क्या क्या परेशानी होती है वो उनको अच्छी तरीके से पता। उनकी कोशिश है कि किसानों को ज्यादा मुनाफा मिले और ज्यादा से ज्यादा रोजगार। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरे इंडिया में 100 से भी ज्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की योजना, जिसमें से कुछ प्लांट बिहार में भी ओपन करने की योजना। रिलायंस की भी कंप्रेस्ड बायोगैस अभी बहुत ज़्यादा फोकस है जो बायोफ्यूल्स में, तो रिलायंस ने उनकी 1-2 बार उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है। कुछ लैंड हम लोग को उनके लिए हम लोग अभी वो सर्च कर रहे हैं। गया के डोभी में बिहार का पहला और इंडिया का सबसे डेवलप IT पार्क बनाया। कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर इंडस्ट्रियल पार्क लगभग 1400 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिससे गया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, बिल्कुल नोएडा की तरह। इसमें अनुमान है कि 30 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिला है गया में, तो एक आप ये कह सकते हैं कि ईयर्स टू कम पूरे पूर्वी भारत में बिहार एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल नहीं, जैसे कैमूर, जमुई, सारण, शिवहर, बांका, अरवल और शेखपुरा। यहाँ पे जल्द ही इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ पे उत्पन्न किए जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी मिल चुकी है, एक कुमारबाग वेस्ट चंपारण में और दूसरा नवागांव बक्सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश का एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जिसका टर्म एंड कंडीशन और रूल्स और रेगुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, जिसका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करना, बिजनेस को बैलेंस करके रखना या फिर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना। इन 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी काफी मात्रा में जॉब पर बिहार में 3 IT पार्क प्रपोज्ड है, एक पटना में, दूसरा बिहटा में और तीसरा बिहटा IT पार्क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है वेल्ट्रॉन के द्वारा, जो कि स्टेट IT टेक्नोलॉजी का ही एक विंग है। बिहटा IT पार्क लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ। पटना में एक IT पार्क और एक IT टावर भी बने। इसके बनने से न सिर्फ IT से रिलेटेड प्रोफेशनल एवं इंजीनियर्स को नौकरी मिलेगी, बल्कि आसपास न्यू जॉब भी क्रिएट होगी। IT पार्क का
का कंस्ट्रक्शन डाक बंगला चौराहा के पास बंदर बगीचा में होने वाला है। राजगीर में बिहार का सबसे बड़ा IT पार्क बनने वाला है, जो कि 125 एकड़ में फैला हुआ हो, जिससे कि हजारों युवाओं को बिहार से बाहर काम करने वाले बिहारियों को घर के पास काम मिलेगी। उससे बहुत ही सहूलियत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।